हेलो बच्चों, मैं सुफियान खान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम एटम के पोस्टमार्टम वीडियो के दूसरे पार्ट में आपके सामने लेकर आए हैं पैराडॉक्स ऑफ एटम। पैराडॉक्स ऑफ एटम का क्या मतलब है बच्चों? एटम का विरोधाभास। चलिए इसको समझते हैं कि एटम का विरोधाभास क्या है। बच्चों, रिसर्च में हमको ये पता चला कि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ हमको ये भी पता चला कि एटम जो है वो मोस्ट स्टेबल है। तो एक बात तो ये हो गई कि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और दूसरी बात ये हो गई कि एटम मोस्ट स्टेबल है। वो चीज़ जो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वही चीज़ मोस्ट स्टेबल है। यही है एटम का पैराडॉक्स। समझते हैं इसको कि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और स्टेबल भी है। तो एटम को इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है? एटम कंबाइन करता है दूसरे एटम के साथ ताकि वो एग्जिस्ट कर सके, यानी वो ग्रुप में एग्जिस्ट कर सकता है। एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर नोटिसेबल बात यह भी है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि सारे एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जो नोबल गैस एलिमेंट के एटम हैं वो अकेला एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उसका रीज़न ये है कि वो स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों, तो मेरे ही चैनल पर मेरा एक वीडियो है वाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, जो कि है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स में पढ़ा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन जब एटम करता है एग्जिस्टेंस के लिए अपनी, तो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से बच्चों बनते हैं मॉलिक्यूल। यानी जब एटम कई सारे कंबाइन कर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल का रूप ले लेते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ केमिकली बॉन्डेड एटम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी कई सारे एटम जब केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, या यूं हम कहें कि एटम केवल मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब कुछ बात हो जाए मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स को हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, तो एटम्स को जो है मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किन किन बेसिस पर किया जा सकता है? सबसे पहला बेसिस है नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर। नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर मतलब कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, तो उस बेसिस पर हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम पाए जाएं कहलाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिनका एग्जाम्पल है N2 यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, Cl2 यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं। Br2 भी इसी का बच्चों एक एग्जाम्पल है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। तो समझ गए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा इसका क्लास हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर मॉलिक्यूल का पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज्यादा एटम पाए जाएं, दे आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जाम्पल है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल H2O, देखिए इसमें तीन एटम है, NH4Cl जिसमें 6 एटम है कुल, और H2SO4 जिसमें आपके 7 एटम हैं। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, H3PO4 वगैरह। और दूसरा, अब इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है नेचर ऑफ एटम के बेस पर, यानी मॉलिक्यूल में जो एटम है उनका क्या नेचर है। तो पहला क्लास के हिसाब से हो सकता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें सारे एटम, जितने भी एक मॉलिक्यूल में एटम है, सब एक ही जैसे हों। जैसे N2 देखिए, दो नाइट्रोजन के एटम हैं, दोनों नाइट्रोजन के हैं। ऑक्सीजन O2 में दोनों O के एटम हैं। Cl2 में दोनों क्लोरीन के एटम हैं, और P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल में चारों फास्फोरस के एटम हैं। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल दूसरा आपका
ये क्लास हो सकता है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एटम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर HCl का मॉलिक्यूल, H2SO4 का मॉलिक्यूल, इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। तो गॉट इट बच्चों। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस को। तो पढ़ते रहें, खुश रहें, मिलते हैं कल। बाय बाय।